दोस्तों, सब कुछ जानने की क्षमता होते हुए भी कई बार इंसान को अनजान बनकर रहना पड़ता है। सामर्थ्य पास होते हुए भी परिस्थितियों को सहना पड़ता है। कुछ ऐसे ही समय पिछले 4 महीनों से राहु के साथ भी घटित हुआ है। एक और तो शनि ने जब कुंभ राशि में प्रवेश किया, तब राहु ने वृश्चिक राशि के चतुर्थ भाव में कदम रखे। यहाँ उनका उद्देश्य सुख और स्थिरता का साम्राज्य गढ़ना था, लेकिन उस समय उनकी स्थिति मृत अवस्था में थी। मृत अवस्था का अर्थ है शक्ति होते हुए भी उसका प्रयोग न कर पाना। कलयुग के इस राजा को भी मानव विवश और असहाय होना पड़ा। यही असहायता हमारे भीतर भी परिलक्षित हुई। जीवन में एक अजीब सी थकान, असमर्थता और बेचैनी हमें घेरे रही। यही स्थिति शुरू हुई 18 मई 2025 की शाम 7:35 से, जब राहु वृश्चिक राशि के चतुर्थ भाव में प्रवेश करते हुए। राहु का यह भाव वास्तव में उनके साम्राज्य का स्थान माना जाता है, किंतु उनकी मृता अवस्था ने इस साम्राज्य की शक्ति को दबा कर रखा। ज्योतिष शास्त्र कहता है कि जब कोई ग्रह 24 से 30 अंक तक पहुंच जाता है, तब उसकी ऊर्जा शिथिल हो जाती है। यही कारण रहा कि इतने समय तक राहु की वास्तविक शक्ति हम तक नहीं पहुंच पाई। परंतु जैसे ही 2 सितंबर 2025 की तिथि आएगी, राहु 23वें अंश में प्रवेश कर जाएंगे और उनकी नींव टूटेगी। इस क्षण से उनका सकारात्मक और साम्राज्यवादी प्रभाव प्रकट होना शुरू होगा। यह प्रभाव केवल क्षणिक नहीं, बल्कि लंबे समय तक 5 दिसंबर 2026 तक स्थिर रहेगा। इस काल में जीवन की सीमाएं टूट जाएंगी, कोई बाउंड्री शेष नहीं रहेगी। जीवन का मैदान खुला होगा और हम वैसा खेल खेल पाएंगे जैसा हमने भीतर से चाहा है। यह वह समय होगा जब रुकावटों की दीवारें ढह जाएंगी। ग्रहों की प्रकृति को प्रायः हवा या हवा के झोंके से जोड़ा जाता है, पर राहु की प्रकृति इससे भिन्न है। राहु न तो हवा है और न ही हवा का झोंका, वह स्वयं एक तूफान है। और जब यह तूफान अपने प्रचंड वेग से हमारे जीवन को एक किसी दिशा में ले जाएगा, यह वही जान पाएगा जो ध्यान से इसके संकेतों को समझेगा। तो दोस्तों, जानते हैं राहु की 10 प्रमुख प्रभाव के बारे में। पहला प्रभाव, सुख समृद्धि और संपत्ति का विस्तार। 18 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद राहु का चतुर्थ भाव में प्रवेश होना साधारण घटना नहीं है। यह वह क्षण है जब जीवन की जड़ें, घर, संपत्ति, परिवार नई मजबूती और नई दिशा पाती है। राहु का यह गोचर लगभग 1.5 वर्ष तक प्रभावी रहेगा और इसमें से 4 महीने पहले ही बीत चुके हैं, परंतु आने वाला समय आपके लिए वास्तविक परिवर्तन लेकर आएगा। इस अवधि में गृह संपत्ति से जुड़े हुए कार्य विशेष बल प्राप्त करेंगे। यदि आपके मन में लंबे समय से नया घर बनाने का या किसी पुराने मकान को बेचने का या भूमि निवेश का विचार चल रहा है, तो यह समय उन विचारों को साकार करने का है। राहु की ऊर्जा यहाँ पर स्थिर न रहकर सक्रिय होती है और यही सक्रियता आपके प्रयासों को गति प्रदान करेगी। यह प्रभाव केवल घर या जमीन तक सीमित नहीं रहेगा। परिवार की सुख समृद्धि, घर की रौनक और पारिवारिक संबंधों में संतुलन भी इस दौरान प्रबल होंगे। कई लोगों को ऐसा महसूस होगा मानो वर्षों से रुकी हुई चीजें अचानक से खुल गई हों। राहु आपके लिए अवसरों के नए द्वार खोलेंगे और 2026 तक यह काल आपके जीवन में अस्थायी समृद्धि की नींव डाल सकता है। दूसरा प्रभाव, ज्ञान और शिक्षा का नया द्वार। चतुर्थ भाव केवल घर और सुख सुविधाओं का स्थान नहीं है, बल्कि यह शिक्षा, ज्ञान और आंतरिक समझ का भी प्रतिनिधि है। जब राहु यहाँ स्थापित होते हैं, तो वे केवल भौतिक सुख नहीं, बल्कि मानसिक और बौद्धिक उन्नति भी प्रदान करते हैं। यह समय आपके लिए वैसा ही होगा जैसा समुद्र मंथन के समय राहु के लिए था। उस समय राहु की दृष्टि केवल अमृत कलश पर केंद्रित थी। वह न इधर देखे न उधर, उनकी सारी चेतना केवल उस एक लक्ष्य पर टिकी थी। ठीक उसी प्रकार राहु की यह स्थिति आपको भी लक्ष्य पर स्थिर दृष्टि रखने की प्रेरणा देगी। इस अवधि में आपको ऐसा ज्ञान प्राप्त होगा जो सामान्य पुस्तकीय जानकारी से परे होगा। यह ज्ञान जीवन का दृष्टिकोण बदलेगा, दिशा स्पष्ट करेगा और आपकी ऊर्जा को एक बिंदु पर केंद्रित करेगा। तीसरा प्रभाव, अष्टम भाव पर राहु की दृष्टि और रुकावटों से मुक्ति। जब राहु अपनी दृष्टि अष्टम भाव पर डालते हैं, तो यह मानो जीवन में अचानक आने वाली एक गहन क्रांति की शुरुआत होती है। 8वां भाव वैसे तो बाधाओं, रहस्यों और छुपे हुए सत्य और मानसिक तनाव का प्रतीक माना जाता है। अक्सर यह घर व्यक्ति को उन रुकावटों से जोड़ देता है जो दिखाई तो नहीं देती, लेकिन भीतर ही भीतर हमें बांधे रखती हैं। अब तक आपके जीवन में जो भी परिस्थितियाँ
आपको एक जगह ठहरा रही थी। राहु उन अदृश्य जंजीरों को तोड़ने का काम करेंगे। जो रास्ते अब तक बंद प्रतीत होते थे वे अचानक खुलने लगेंगे। जीवन की कठिनाइयाँ आपके साहस की परीक्षा तो लेंगी, लेकिन यही राहु आपको वह शक्ति भी देंगे कि आप गिरकर भी दोबारा खड़े हों और पहले से ज़्यादा मजबूत होकर आगे बढ़ें। ठहराव अब आपके जीवन की नियति नहीं है, बल्कि गति और प्रगति ही आपकी पहचान बनेगी। अष्टम भाव पर राहु की दृष्टि जीवन को नई दिशा देगी। कभी कठिन, कभी चुनौतीपूर्ण, लेकिन अंत में यही कठिनाइयाँ आपको और निखार कर बाहर लाएंगी। चौथा प्रभाव, दसम और द्वादश भाव पर दृष्टि का असर। दसम भाव आपके कर्म, कार्य क्षेत्र और समाज में पहचान का प्रतिनिधित्व करता है। राहु जब यहाँ दृष्टि डालते हैं तो यह आपको परंपरागत रास्तों से हटकर सफलता दिलाने की प्रेरणा देते हैं। हो सकता है कि आप अचानक कोई नया करियर अपनाएं या वही पुराना काम करते हुए भी एक अनोखा तरीका निकाल लें। यह दृष्टि संकेत देती है कि आपका परिश्रम अब नई राह पर ले जाएगा। जहां लोग सोच भी नहीं सकते, वहां से आपके लिए अवसर निकल कर सामने आएंगे। राहु आपको यह विश्वास दिलाएंगे कि कभी कभी असफलता का रास्ता ही छिपी हुई सफलता की कुंजी बनता है। दूसरी ओर द्वादश भाव पर राहु की दृष्टि आपके भीतर छिपी हुई आध्यात्मिक प्यास को जागृत करेंगी। यह प्यास केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं होगी, बल्कि आप अपने भीतर की गहराइयों को खंगालने लगेंगे। आपको लगेगा कि अब जीवन सिर्फ भौतिक सुखों तक सीमित नहीं है, बल्कि आत्मबल और आत्मज्ञान भी उतना ही जरूरी है। यह दृष्टि आपको यह समझाने आएगी कि व्यर्थ की उलझनों और झूठे मोह माया से बाहर निकलकर ही जीवन के नए आयाम तक पहुंचा जा सकता है। जब राहु की दृष्टि दसम भाव पर पड़ती है तब कर्म और करियर का क्षेत्र असाधारण रूप से सक्रिय हो उठता है। यह वही स्थान है जहां सूर्य की ऊर्जा चमक बिखेरती है और राहु यहां आकर उसे व्यापक बना देता है। परिणाम स्वरूप नाम, मान और प्रतिष्ठा का अवसर सामने आता है। राहु की यह दृष्टि केवल छोटे लक्ष्य नहीं देती, बल्कि ऊंचे पद और बड़े कार्यों को पूरा करने की क्षमता प्रदान करती है। यही कारण है कि यह समय विशेष रूप से उन लोगों के लिए लाभकारी रहेगा जो राजनीति, प्रशासन और समाज सेवा जैसे क्षेत्रों से जुड़े हैं। राजनीति में सफलता बिना राहु की कृपा के संभव ही नहीं मानी जाती, और अब यही राहु करियर की बुलंदियों तक ले जाने का कार्य करेंगे। यह सफलता अचानक और तीव्र गति से आगे बढ़ेगी, मानो किसी तूफान ने आपको आगे ढकेल दिया हो। छठवां प्रभाव, स्थान परिवर्तन और निवेश के अवसर। राहु की अंतिम दृष्टि द्वादश भाव पर पड़ती है। यह स्थान परिवर्तन, विदेश यात्रा, निवेश और खर्चों का प्रतिनिधि है। जब राहु यहाँ प्रभाव डालते हैं तो जीवन में किसी नए स्थान की ओर बढ़ने की संभावना बनती है। यदि मन से परिवर्तन चाहते हैं तो यह स्थिति आपके लिए अनुकूल है, और यदि नहीं भी चाहते हैं तो परिस्थितियां आपको उस ओर ले जा सकती हैं। निवेश की दृष्टि से भी यह समय अत्यंत महत्वपूर्ण है। राहु अचानक मिलने वाले आर्थिक स्रोत प्रदान करते हैं। यदि धन की कमी या ऋण जैसी समस्या है तो राहु इसके समाधान के लिए अप्रत्याशित अवसर ला सकते हैं। इसके अतिरिक्त विदेश से जुड़े कार्यों में भी लाभ की संभावना प्रबल है। कुल मिलाकर द्वादश भाव पर राहु की दृष्टि जीवन को नए अनुभव और नए रास्ते की ओर ले जाएगी। सातवां प्रभाव, राहु की दृष्टि जब द्वादश भाव पर पड़ती है तो इसका असर उन लोगों पर विशेष होता है जो अस्पताल, रियल एस्टेट या विदेश से जुड़े कामों में सक्रिय हैं। इन क्षेत्रों में कार्यरत लोगों के लिए यह समय सफलता की नई सीढ़ियां चढ़ने का अवसर देगा। राहु की ऊर्जा केवल एक क्षेत्र तक सीमित नहीं रहती, चाहे नौकरी हो या व्यापार, दोनों ही दृष्टिकोण से अब परिस्थितियां आपके पक्ष में बदलेंगी। दसम भाव पर पहले से ही पड़ रही राहु की दृष्टि और अब द्वादश भाव पर प्रभाव मिलाकर आपके करियर को नई दिशा देंगे। याद रखिए, राहु का साम्राज्य 18 वर्षों के बाद आया है और यह बिना किसी रुकावट के आगे बढ़ने का अवसर लेकर आया है। जो कार्य अब तक रुके हुए थे वे अब मजबूती के साथ पूर्ण होंगे और आपको एक बड़े मुकाम तक पहुंचाएंगे। याद रखिए, राहु का यह संयोग 18 साल बाद आया है। यह समय ऐसा है जिसमें आप बिना रुकावट के आगे बढ़ सकते हैं। राहु भ्रम जरूर पैदा करते हैं, लेकिन यदि आप धैर्य और रणनीति से काम लेंगे तो यह समय आपके लिए जीवन की सबसे बड़ी छलांग साबित होगा। आठवां प्रभाव, भय, भ्रम और समाधान का मार्ग।
कई बार यह ऊर्जा हमें असमंजस में भी डाल सकती है। राहु का स्वभाव ही ऐसा है कि वह बार बार परखता है कि हम अपने लक्ष्य पर टिके रह पाएंगे या नहीं। यदि आपने राहु की तरह अपना ध्यान लक्ष्य पर केंद्रित रखा, जैसे समुद्र मंथन के समय राहु की दृष्टि केवल अमृत कलश पर थी, तो यह समय आपके लिए वरदान साबित होगा।